ओबीसी को खत्म करने की साजिश चल रही है पूरे देश के अंदर। कि आप जिस समाज से आते हैं, ओबीसी की हक की लड़ाई की बात कर रहे हैं, उसी समाज से नीतीश कुमार भी आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं। ओबीसी की स्थिति देखकर अगर मैं दिल से कहूं तो मैं ओबीसी हूं और मुझे रोना आता है ओबीसी पे। प्रधानमंत्री जी हैं, ओबीसी जरूर हैं, लेकिन उनको एक मोहरा बनाया गया है ओबीसी का। उन सभी मांगों को लेकर हम लोग आंदोलन करेंगे। नमस्कार, TNI देख रहे हैं आप, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुमुद पटेल हैं, जो कि ओबीसी संघर्ष सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जैसा कि नाम तो समझ में आता है कि जिस तरह से इन्होंने नाम दिया है राष्ट्रीय संघर्ष सेना ओबीसी का, तो नाम तो समझ में आता है कि इनकी लड़ाई जो है ओबीसी को लेकर के है, ओबीसी को हक दिलाने को लेकर के है। ये तमाम चीज़ें हैं। खैर, इनसे हम बातचीत करेंगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे। क्या है ये ओबीसी संघर्ष सेना? सबसे पहले चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को धन्यवाद। देखिए, जो ओबीसी संघर्ष सेना है, ओबीसी के साथ हो रहे अन्याय, ओबीसी के साथ हो रहे ज्यादती और ओबीसी के साथ हो रहे शोषण को लेकर ओबीसी संघर्ष सेना का निर्माण हुआ है। और ओबीसी संघर्ष सेना जो कि 11 सूत्री मांगे हमारी हैं, जो कि हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और सभी लोगों के समक्ष हम लोगों ने अपनी बातें रखी थी। ओबीसी की जो स्थिति अभी बिहार ही नहीं पूरे देश के अंदर है, आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसी बहालियां हैं जहां पे ऐसा भी देखने को मिला है कि ओबीसी का सीट 0 तक देखा गया है। दुर्भाग्य है, देश के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर देखेंगे तो ओबीसी की है, लेकिन ऐसी हकमारी क्यों हो रही है, ये तो सरकार को आके बताना चाहिए। तो जैसे कि आपकी जो 11 सूत्री मांग है, उसको संक्षिप्त में जानेंगे। 2-4 जो इम्पोर्टेंट मांगे हैं वो क्या क्या हैं आपकी? पहले मांग जो हमारी है, जो महत्वपूर्ण मांग है, जो ओबीसी का आरक्षण 27% है, उसको बढ़ा के 52% किया जाए। आपको बता दें, न्यायपालिका में जो कॉलेजियम सिस्टम लागू है उसको समाप्त कर ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाए। ठेकेदारी में ओबीसी का आरक्षण लागू हो। उसके बाद देखते होंगे आप, जिस प्रकार से प्रोन्नति में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है, ओबीसी को प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाए। और हमारी मांगे हैं, इन सभी मांगों को लेकर हम लोग आगे आंदोलन करेंगे और ओबीसी को हक और अधिकार दिलाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। आपको एक बात और बता दें कि अभी ओबीसी की जो जातीय जनगणना होनी है, हम इसी पे आ रहे थे, जो जातीय जनगणना होनी है उसमें ओबीसी की एक कॉलम भी हो, जातीय जनगणना हो रही है, साथ में ओबीसी के एक कॉलम हो, जिससे यह भी क्लियर हो पाए कि ओबीसी की जनसंख्या पूरे देश में तो जनसंख्या क्या है ये तो मान के चलिए जनगणना होने के बाद पता चलेगा। लेकिन बिहार में जब अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कराना चाह रहे हैं तो उसमें ओबीसी कॉलम को भी लाएं, जिससे ओबीसी की जनसंख्या पता चल सके। आपको नहीं लग रहा है कि अभी जो वर्तमान जो स्थिति है, जो अभी से लगता है 2 महीने पहले जो बातें चल रही थी कि मैंने जातीय जनगणना की, वो सरकार बदलने जो पलटी जो नीतीश कुमार ने मारा है, जो फिर से महागठबंधन के साथ में वो गए हैं, तो ये जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो चुका है जातीय जनगणना का। देखिए, समय पे पता चलेगा कि जनगणना करा पाते हैं या नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि मैं जातीय जनगणना कराऊंगा, बजट वगैरह भी उसका क्लियर हो चुका है। अगर जातीय जनगणना होती है तो आप लोग को भी तो पता चलेगा ही। तो आपको लगता है, वही तो बोल रहे हैं, जातीय जनगणना क्या मतलब? नीतीश कुमार तो अब प्रधानमंत्री के ऐसा प्रोजेक्ट हो रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, घूम रहे हैं, समीकरण बना रहे हैं बिहार से बाहर जा करके वो सारी। चलिए, राजनीति में सभी लोग की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, सभी लोग एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उनकी सोच है, अच्छी बात है, सोचना चाहिए। अच्छा, नाम में आपका पटेल लगा हुआ है, लौकुश बिहार में, और उसे सब सारी चीज़ों पर अभी वर्तमान की राजनीति भी चल रही है। नीतीश कुमार को देखा जा रहा है, जो बातें अंदर खाने चल रही हैं कि जहां फूलपुर से वो चुनाव लड़ने वाले हैं वहां पर इस जाति का दबदबा है। क्या ये सब समीकरण क्या लग रहा है आपको? देखिए, अगर फूलपुर से चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात है तो राजनीति में समीकरणों का खेल शुरू से चलते आया है। और किस प्रकार से वहाँ पे उन्होंने सोचा है
वो तो उनकी अपनी सोच है, किस प्रकार सोचे हैं कि फूलपुर लड़ेंगे, इसमें मैं विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। चलिए ठीक है। पटेल के और भी यहाँ पे उसी से आते हैं, चाहे आरसीपी सिंह की हम बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, ये सब सारे नेता हैं, उनको कहाँ देख रहे हैं अभी? क्या देखिए, जहाँ बात की है उपेंद्र कुशवाहा की बात की है, आरसीपी सिंह की बात की है, तो कभी आप लोग जाते हैं तो इस पर पूछना चाहिए आप लोग को भी कि ओबीसी के साथ ये अन्याय हो रहा है, आप लोग मुखर होकर क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी को बोलते हैं? मान लीजिए जो आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाना चाहिए, प्रधानमंत्री तक बात को रखना चाहिए कि ओबीसी की हकमारी कैसे हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि उन लोगों को पता नहीं है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब वो लोग जगह पर रहे तभी उन मुद्दों को लोगों ने नहीं उठाया। अभी पार्टी से मोहभंग हुआ है उनका, सब जगह जा रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, तो हम लोग राजनीति पे विशेष नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ओबीसी पे काम कर रहे हैं और ओबीसी के हक और अधिकार की बात उसी पे बात करेंगे। आगे आपका क्या रणनीति है ओबीसी को लेकर के? आने वाले दिनों में आप क्या क्या कुछ करने वाले हैं? कि आपका जो संघर्ष ओबीसी संघर्ष सेना है, इसके बैनर तले देखिए, अगर ओबीसी के जो हम लोगों की मांगे हैं वो मांग अगर नहीं मानी जाती है तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। और जो ओबीसी की जो महत्वपूर्ण मांगे हैं आप लोग देख रहे होंगे, जैसा मैंने अभी कुछ मांगों को आपके समक्ष बताया, अभी बहुत जगह ऐसा देखने को मिला है, बहुत एग्जाम्स के रिजल्ट आए हैं, वहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि EWS का जो कट ऑफ है, एक ओबीसी का कट ऑफ है, उसका आप आकलन कर लीजिए। एससी के बराबर EWS का जा रहा है, ओबीसी का जनरल के आसपास, कभी कभी तो जनरल से भी ऊपर चला जा रहा है। अगर ऐसा स्थिति है, ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया उसके बाद भी कहीं ना कहीं ओबीसी ठगा हुआ महसूस कर रहा है, ओबीसी की हकमारी हो रही है। अगर मैं कहना चाहूँ तो ओबीसी की पूर्ण रूपेण हत्या हो रही है। अगर आप देख लें, किसी डिपार्टमेंट में देख लें, तो आपको भी यही लगेगा कि ओबीसी को पूर्ण रूपेण दबाया जा रहा है, ओबीसी को खत्म करने की साजिश चल रही है पूरे देश के अंदर। ऐसा कौन कर रहा है? अभी की सरकारें कर रही हैं। तो अभी तो बिहार में मौजूदा नीतीश कुमार की सरकार है। बिहार की बात करें, देश की बात करें, सब जगह यही स्थिति बनी हुई है। ऐसा थोड़े है कि नीतीश जी को नहीं पता है कि अभी बिहार पुलिस की मेरिट बनी है, देख लीजिए उसको, उसका एनालिसिस कर लीजिए, आप उसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है तो ओबीसी प्रभावित हुआ है। कहने का मतलब है कि ओबीसी की स्थिति देखकर अगर मैं दिल से कहूं तो मैं ओबीसी हूं और मुझे रोना आता है ओबीसी पे कि आखिर ओबीसी इस स्थिति से गुजर रहा है, उसके बाद भी ओबीसी के जो भी नेता हैं, राज्य में हो या केंद्र में हो, मुखर होकर ओबीसी की आवाज नहीं उठा रहे हैं। केवल वोट के समय ओबीसी की बात करते हैं, अब वोट मिलने और जीत जाने के बाद ओबीसी के सब मुद्दे गौन हो जाते हैं, सब मुद्दे खत्म हो जाते हैं। एक सवाल ये भी है कि आप जिस समाज से आते हैं, ओबीसी की हक की लड़ाई की बात कर रहे हैं, उसी समाज से नीतीश कुमार भी आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं, और बिहार में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की, वो भी उसी से आते हैं। लेकिन फिर भी अभी तक सब कुछ नहीं हो पाया। क्या लगता है आप, मतलब किस तरह से अपनी आवाज़ को आगे ले चल करके मुखर करेंगे? क्या आप भी इस गठबंधन का कहीं हिस्सा बनेंगे? क्योंकि अभी गठबंधन का जो दौर चल रहा है उसके हिसाब से ये देखा जा रहा है। देखिए, अभी तो ये प्रश्न नहीं उठता है। और जहाँ तक बात रही कि मुख्यमंत्री ओबीसी, उप मुख्यमंत्री ओबीसी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों के पास ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जो ओबीसी की मांगे हैं उसको आप लोग आगे बढ़ाएं, उसको पूरा कराने का प्रयास करें। अगर आप लोगों की हमदर्दी ओबीसी के प्रति है तो दिखाइए ना, ओबीसी के प्रति हमदर्दी दिखाने का भी समय है। तो ये सब सारी चीज़ें तभी होगी ना जब आप भी सरकार के साथ रहेंगे या उनके साथ, तभी तो आप अपनी बात को ज़्यादा इम्पैक्टफुल तरीके से वहाँ पे रख पाएंगे। हम लोग अभी जनता के पास जाएंगे, जो ओबीसी भाई और बहनें हैं उनके पास जाकर उनकी हकमारी की बात करेंगे, उनको बताएंगे कि आपको किस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है, किस प्रकार से आप लोगों को गला घोटा जा रहा है।
उसके बाद हम लोग एक जन समूह बनाकर प्रत्येक जिले में लोगों को जागरूक करेंगे और देश स्तर पर एक आंदोलन का रूप देंगे। तब जाकर ओबीसी के नेताओं के कान पे जू रेंगेगा, तब जो जाके ओबीसी के मुद्दे को पूरा करने के लिए ये लोग प्रतिबद्ध होंगे। संक्षिप्त में 2 लाइन में आपके आगे चल करके संघर्ष क्या होने वाले हैं, कहाँ तक आप लोग जाएंगे? सड़क से सदन तक की जो बात आप कर रहे हैं, कहाँ से शुरू होगी और आगे क्या प्लान है? इसका रोड मैप क्या तैयार किया आपने? हम लोग प्रत्येक जिले में जाकर बैठक करेंगे, ओबीसी को जागरूक करेंगे, फिर राज्य स्तर पे आंदोलन करेंगे, तब जाके फिर देश स्तर पे आंदोलन का रूप देंगे। इतना लग रहा है लोगों का मतलब सपोर्ट मिलेगा? प्रत्येक जिले में सपोर्ट मिल रहा है। जहां हम लोग जा रहे हैं ओबीसी के लोग अब जागरूक हो रहे हैं और सब लोग मुखर होकर कह रहे हैं कि हम लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, लेकिन कोई लड़ने वाला नहीं है, कोई हमारी बात करने वाला नहीं है। सभी लोग इन सभी बातों से सहमत हैं। जैसा कि अभी आपसे बातचीत हो रही थी तो हमने कहा कि प्रधानमंत्री भी ओबीसी से हैं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं। सब कुछ होने के बाद भी जो हकमारी जो हो रही है ओबीसी की, वो क्यों हो रही है? क्या लग रहा है इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, अभी जो प्रधानमंत्री जी हैं ओबीसी जरूर हैं, लेकिन उनको एक मोहरा बनाया गया है ओबीसी का। उनको पूर्ण भाजपा को चलाती है आरएसएस, आप भी जानते हैं। आरएसएस के जो भी लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि ओबीसी को आरक्षण बढ़ाया जाए, ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं आरएसएस के इशारे पर नरेंद्र मोदी जी बने हुए मूर्ति और वो ओबीसी के हक और अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं। ओबीसी के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके आंख के सामने अन्याय हो रहा है, उन सभी चीजों को देखने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें मूर्ति का केवल रूप दिया गया है ओबीसी के नाम पे। ये तो मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री के, तो बिहार में तो नीतीश कुमार हैं। तो बिहार में नीतीश कुमार लंबे समय से चले आ रहे हैं, लंबे समय से चले आ रहे हैं। अभी देखिए, जो लोग सत्ता में थे चाहे सत्ता में हैं, उन लोगों के पास तो कोई मुद्दा होता नहीं है कि उस पर वो बात करें। और दूसरी बात यह है कि जहां जातीय जनगणना स्टेट लेवल पे जो उन्होंने बात किया है, उसको भी आगे देख लिया जाए कि कहां तक उसको ले जाते हैं, करा पाते हैं नहीं करा पाते हैं। क्या लग रहा है, उम्मीद लग रहा है इस सरकार से, जो मौजूदा सरकार है उसे कुछ उम्मीद लग रहा है कि कुछ कर पाएगी? अभी तक हमें कुछ नहीं लग रहा है। जातीय जनगणना होनी है, जातीय जनगणना भी देख लेंगे हम लोग। जातीय जनगणना तो मतलब अभी से 1 महीना पहले बहुत ज्यादा चरम पे था, हर चीज में जातीय जनगणना। अब तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो जो मुद्दा है मतलब शांत एक ठंडे बस्ते में पड़ गया है, ऐसा कुछ लग रहा है। आपने सही कहा, उस मुद्दे को इन लोगों ने ठंडा किया है, लेकिन जो इनका समय है उस समय को भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या समय की स्थिति रहती है। और जो हमारी 11 सूत्री मांगे हैं, उन सभी मांगों को लेकर हम लोग आंदोलन करेंगे और सड़क से लेकर सदन तक और प्रत्येक जिले में जाकर, प्रत्येक पंचायत में जाकर, प्रत्येक प्रखंड में जाकर संगठन को मजबूत करेंगे। वो शोषण को हम लोग बताएंगे कि ओबीसी का हकमारी कैसे हो रही है, ओबीसी के छात्रों की हत्याएं कैसी हो रही हैं। ये सब चीज हम जाकर उन्हें बताएंगे और उन्हें जागरूक करने का कार्य करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।